अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं गोकबोरो सुल्तान से कहता है, बालन ने मुमकिना तौर पर और भी जाल बिछा रखे होंगे सुल्तान, अगर आप हुक्म दें तो हम अपने अगले दस्तों को मजीद खोज पर भेजें। मगर सुल्तान कहते हैं, हमें जब तक बालन की अगली चाल का इल्म ना हो हम हरकत नहीं करेंगे। अगर एक और नाकामी हुई तो फौज का हौसला टूट जाएगा। तो काजी फाजल कहते हैं, लिहाजा हम मंसूबे पे कायम हैं, हमें बस बोरो साहब की खबर का इंतजार है। तो सुल्तान कहते हैं, बोरो को हर सूरत पर कबूतर खाने पर कब्जा करना होगा। हमारा बोरो के साथ राब्ता होने के बाद काम आसान हो जाएगा। जबकि दूसरी जानब मार्कोस एबलन के कबूतर खाने में आता है और वहाँ एक संदूक में खबर रख देता है। संदूक में अलग किस्म का कागज देखकर मार्कोस वो कागज उठा लेता है और उसे खोलकर देखने के बाद दंग रह जाता है। फिर वो कहता है, ये तो सलाहुद्दीन के लिए लिखा गया है कि अगले ही लम्हे वहाँ कबूतर खाने का सिपाही आता है। मार्कोस गुस्से में उसे खाता दिखाते हुए पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो सिपाही भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी जानब बोरो बालन के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। इसी लम्हे मार्कोस वहाँ पे आता है और कहता है, जनाब मेरे पास बुरी खबर है। मुझे कबूतर खाने के निगरान के कमरे से ये खत मिला है जो मवासलाती खाने का जिम्मेदार था। खत खोलकर पढ़ने के बाद बालन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तो वो सलाहुद्दीन अयूबी के लिए काम कर रहा था। उसने खत में किले के अंदर होने वाली तैयारियों के बारे में इतला दी थी। अब वो कहाँ है मार्कोस? मार्कोस के इशारे पर सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। बालन उससे कहता है, तो तुम सलाहुद्दीन के लिए काम करते हो? हाँ, ये खत तुम्हारे हाथ से मिला है। तो सिपाही कहता है, ये खत मेरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कौन? जरूर किसी ने उसे वहां रख दिया होगा। और फिर इसके बाद बोरो उस लम्हे को याद करता है जब उसी ने ये खत वहां रख दिया था। और फिर इस ख्याल के बाद बोरो कहता है, सलाहुद्दीन के पास ये सलाहियत है कि वो दुश्मन के सिपाहियों को खरीदने का हुनर जानता है। तो वो सिपाही कहता है, मैंने धोखा नहीं दिया मेरे कौंत, मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो सलाहुद्दीन को जानता हूँ और ना ही उसके लोगों को। और फिर इसी लम्हे एक सिपाही वहां पे आता है और सोने की एक थैली बालन को देते हुए कहता है, हमें ये इसके कमरे में मिली है। सिक्कों को देखते हुए बालन कहता है, शामी दीनार, ये तुम्हारी धोखादही की कीमत है। सिपाही फिर से इनकार करता है तो बालन कहता है, इसे जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर बालन कहता है, सलाहुद्दीन जो चाहे कर लो, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। मार्कोस फौरन एक नया कबूतर खाने का निगरान ढूंढो जो मवासलाती काम की जिम्मेदारी संभाले, उसकी वफादारी की मुकम्मल जांच करो। यह सुनते साथ ही मार्कोस चला जाता है। दूसरी जानब कराकोश बालन के मंसूबों का हल तलाश कर रहा होता है। उसके सर पर खड़ा करातेगन मुसलसल उसे तंग कर रहा होता है और फिर कहता है, अरे मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम यूं ही वक्त जाया कर रहे हो। चलो जानवर पकड़ते हैं और उन्हें अपने आगे मैदान में छोड़ देते हैं ताकि जानवर कुर्बान हो जाएं और सिपाही जख्मी होने से बच जाएं। तो कराकोश कहता है, करातेगन जानवर की जान भी हमारे पास अमानत है, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और फिर काजी फाजल भी कराकोश की बात सुनकर हाँ में सारा हिलाते हैं। तो करातेगन कहता है, फिर लोहे के जूते, मुझे रास्ता मिल गया है, चलो लोहे के जूते पहने। यह सुनकर काजी फाजल हंसते हुए कहते हैं, लोहे के जूते? फर्ज करो कि तुमने पहन लिए तो तुम उस भारी जूतों के साथ दुश्मन के तीरों से कैसे बचोगे? यह सुनते साथ ही करातेगन परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है तो फिर तुम खुद ही तदबीर सोचो। और फिर काजी फाजल से कहता है, क्या ये कराकोश कोई हल निकालेगा? एक कुआं तो बना नहीं सकता, कहता है कि मामार बनूंगा। तो कराकोश गुस्से से कहता है, मुझे थोड़ी देर सोचने दो, तुम कभी चुप नहीं होते करातेगन। उधर एबलन में आगे बढ़ते हुए चातलियोन लाडगैस से कहता है, बालन बोरो पर हद से ज्यादा भरोसा कर बैठा है। वो समझता है कि बोरो की महारत से वो सलाहुद्दीन को शिकस्त दे सकता है। तो लाडगैस उससे पूछता है, तुम्हारी क्या राय है चातलियोन, क्या वाकई बोरो सलाहुद्दीन का दुश्मन है? तो चातलियोन कहता है, ज़ाहिर तो ऐसा ही होता है, लेकिन आखिरकार उनकी रगों में एक ही खून दौड़ता है। यह सुनकर लाडगैस कहता है, जब वो मेरे कब्जे में आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चातलियोन पूछता है, अगर बालन ने उसे देने से इनकार कर दिया तो लाडगैस कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बेवकूफ हो चुका है कि बादशाह बाल्डोन का हुक्म ना माने। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं। अंदर मार्कोस बालन के पास आकर कहता है, जनाब आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक नया कबूतरबाज तलाश कर लिया है, वो रास्ते में है और जल्द ही किले पहुंच जाएगा। और फिर इसी लम्हे चातलियोन और लाडगैस वहां पे आते हैं। लाडगैस को देखकर बालन कहता है, मैं तो तुम्हारी फिक्र में घुलने लगा था लाडगैस। तो लाडगैस कहता है, मेरी फिक्र छोड़ो, अब तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। जिसने मुझे मारने की कोशिश की उस सलाहुद्दीन का भाई बोरो, मुझे इल्म था कि वो तुम्हारे कब्जे में है। तो चातलियोन कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला बालन, बादशाह बाल्डोन को इस बात की खबर तक न थी। तो लाडगैस कहता है, बादशाह बाल्डोन तुमसे बोरो के मामले में तफसीली जवाब का मुंतजर है। तो जवाबन बालन कहता है, मैंने बादशाह को खत भेजकर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। मगर लाडगैस कहता है, मुझे फौरन बोरो चाहिए। तो इसी दौरान वहां आने वाला बोरो लाडगैस को देखकर उस लम्हे को याद करता है जब लाडगैस ने अली को शहीद कर दिया था। और फिर इस ख्याल के बाद बोरो गुस्से से कहता है, तो मतलब लाडगैस तुम मुझे चाहते हो? तो लाडगैस कहता है, तुम्हें जब मौका मिला था
तब ही मुझे खत्म कर देना चाहिए था, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो बोरो कहता है मैं तुम्हें ऐसा दुख दूंगा कि हर गुजरते दिन के साथ तुम मौत की दुआ करोगे। तो बालन खड़े होकर कहता है बोरो अपने जज्बात पे काबू पाओ। ये देखकर चातिलोन कहता है ये रहा कौन तो बालन जो अपने प्यारे दोस्त बोरो की हिफाजत में लगा है। लाडगाय कहता है मैं और बादशाह बाल्डोन तुमसे बोरो का मुतालबा करते हैं, तुम्हें इसे हवाले करना होगा। ये सुनकर बालन बोरो की जानब देखने लग जाता है, जबकि दूसरी जानब करातेगन कराकोश को थप्पड़ मारते हुए काजी फाजल से कहता है काजी साहब तुम पर अफसोस है, क्या अजीब आदमी हो तुम। कारीगर ये शाम गया और हमें ये स्याही ला कर दी। अच्छा मान लिया स्याही ले आया, मगर बताओ तो सही एक शीशी काफी नहीं थी तुम्हें क्या? ये सारी बोतलें क्यों लेकर आए हो? तो काजी फाजल कहते हैं इनमें से हर स्याही का मजमुए में अलग मुकाम है। और फिर एक बोतल उठाते हुए कहते हैं मतलब ये हाजियों की स्याही, ये नायाब भी है और कीमती भी, और सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो इसके हकदार हूँ। मतलब मैं सुल्तान के अहकामात में सिर्फ इसी स्याही का इस्तेमाल करता हूँ। तो करातेगन खुश होते हुए कहता है दे दो मुझे दे दो। ये कहते साथ ही वो बोतल ले लेता है और कहता है अच्छा तो ये है हाजियों की स्याही, मैं अपनी तलवार और ढाल को भी हज पर भेजूंगा, मैं उन्हें जमजम के पानी से धोऊंगा और फिर वापस आकर अपनी तलवार को तलवार हज के नाम से बेचूंगा। कारीगर देखिए मेरी तजारती महारत, और तुम हो के मामार बनने के ख्वाब देखते हो, हालांकि तुम पानी का नक्शा भी नहीं खींच सकते। काम करते हुए कराकोश को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी हंसी मजाक में करातेगन के हाथों सारी स्याही नक्शे पर गिर जाती है, जिसे कराकोश बड़ी मेहनत से और काफी देर से बना रहा था। जबकि काजी फाजल भी परेशान होते हुए कहते हैं तुमने क्या किया करातेगन? करातेगन कराकोश के कपड़ों से हाथ साफ करते हुए कहता है कोई बात नहीं। स्याही फैलती हुई देखकर कराकोश खुश होते हुए कहता है ये वाकई हाजी स्याही है, आफरीन हो करातेगन। कराकोश को इस तरह देखकर करातेगन काजी फाजल की जानब इशारा करता है कि जैसे ये पागल हो चुका है, मगर कराकोश कहता है मिल गया रास्ता मिल गया, मैंने तमाम जालों का तोड़ ढूंढ लिया है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जबकि करातेगन को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। उधर लाडगाए बालन से कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये हमें सौंप दो। मगर बालन कहता है मैं हरगिज तुम्हें ये नहीं दूंगा, क्योंकि बोरो यहाँ मेरा कैदी नहीं बल्कि इत्तेहादी है। तो लाडगाए उससे कहता है होश से काम लो, तुम जैसे अपना इत्तेहादी कह रहे हो वो सलाहुद्दीन का भाई है। मगर बालन कहता है मेरा फैसला आखिरी है और मैं इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। तो लाडगाए कहता है ये बादशाह बाल्डोन का कतई हुक्म है, याद रखना। तो बालन कहता है ये मामला मेरे और बादशाह के दरमियान है। बालन की बातें सुनकर चातिलियों को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर बोरो आगे बढ़ते हुए कहता है सलाहुद्दीन से मेरी दुश्मनी जरूर है, मगर ना मैं तुम्हें और ना ही बादशाह को यह साबित करने की जहमत दूंगा। अगर तुम मुझे जबरदस्ती लेकर जाना चाहते हो तो हिम्मत है तो तलवार निकाल लो। बालन फिर से कहता है मेरा फैसला नाकाबिले वापसी है, बोरो यहीं पर मेरे साथ रहेगा। तो लाडगाए कहता है तुम ना सिर्फ अपनी तबाही का सामान कर रहे हो बल्कि एबलन को भी तबाह कर रहे हो, हम जल्द दोबारा मिलेंगे बालन। ये कहते साथ ही वो चातिलियों के साथ चला जाता है। नाजरीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैंप में कराकोश सुल्तान को तमाम जालों का हाल अहवाल बता रहा होता है। सुल्तान कहते हैं ये ख्याल दिलकश है, मगर इसे अमल में कैसे लाया जाए? तो कराकोश कहता है मामला मुझ पर छोड़ दें सुल्तान, हम पहले वाफर मकदार में तेल मुहैया करेंगे और फिर उसे इस कदर मिलाएंगे कि वो तार में बदल जाए और जमीन पर बहा दे। तो सुल्तान कहते हैं जब तार ठंडी होकर जम जाएगी तो दुश्मन के जाल बेअसर हो जाएंगे। और फिर करातेगन कहता है मेरे सुल्तान ये सब मेरी तदबीर का नतीजा है, बताओ ना कराकोश बताओ। तो कराकोश कहता है मेरे सुल्तान बेशक। काजी फाजल भी कहते हैं हमने हाजी स्याही खो दी मगर इसके बदले में बहुत कुछ पा लिया है। सुल्तान करातेगन से कहते हैं अब तुम पर है कि नुकसान की तलाफी के लिए तेल तलाश करो। तो करातेगन कहता है फिक्र मत करें सुल्तान, मैं जरूर उसे तलाश कर लूंगा। सुल्तान कहते हैं अलीसा को खबर भेजो कि इर्द गिर्द के तमाम देहातों से तेल खरीदे। बालन ये गुमान करेगा कि हमें रोक सकता है मगर हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। उधर एबलन में मारिया बालन से कहती है लाडजुलास की मौत के लिए इजहार अफसोस, खुदा उसे अपनी जन्नत में मुकाम दे। तो बालन कहता है मेरे ख्याल में आप कुदरत से सिर्फ ये कहने नहीं आई। तो जवाबन मारिया कहती है मेरे और लाडजुलास के दरमियान एक मुआहिदा था, मैं चाहती हूँ कि लाडगाए के तख्त पर बैठने से बेहतर है कि तुम तख्त पर बैठ जाओ। लाडजुलास भी यही चाहते थे। तो बालन कहता है आप ऐसे कह रही हैं कि जैसे कुदस के तख्त पर कोई बादशाह मौजूद ना हो। तो मारिया कहती है जल्द या बदेर ये बीमारी बादशाह बाल्डोन को ले डूबेगी और उसके बाद। तो बालन उसे रोकते हुए कहता है फिलहाल मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि एबलन को सलाहुद्दीन के हमले से बचाया जाए। तो मारिया कहती है क्या इसलिए तुमने सलाहुद्दीन के भाई को अपने करीब किया और उस पर भरोसा किया? तो जवाबन बालन कहता है ये मेरा जाती मामला है, मुझे मालूम है कि बादशाह बाल्डोन बोरो को चाहता है। लाडगाए और चातिलियों भी कुछ देर पहले आए, मैंने उनसे यही बात की, मैं उनको बोरो नहीं दूंगा। तो मारिया उससे कहती है तुम्हें दानिशमंदी से काम लेना होगा बालन। लाडगाए इस मौके को इस्तेमाल करते हुए बादशाह बाल्डोन को तुम्हारे खिलाफ भड़काएगा, तुम्हें हरगिज उसे मौका नहीं देना चाहिए। तो बालन कहता
कहता है, नसीहत के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर इजाजत हो तो एक किला है जिसका मुझे दिफा करना है और उसका बंदोबस्त भी। उधर सराय में खाना खाते हुए चातिलोन लाड़गाय से कहता है, बालन से सलाहुद्दीन के भाई को एबलन जाकर छीन लेना चाहिए। तो लाड़गाय कहता है, चातिलोन ठंडे हो जाओ, हम सलीबी किले में तलवारें लेकर दाखिल नहीं हो सकते, खास तौर पर जब वो मुहासरे में हो। यह सिर्फ सलाहुद्दीन के मफाद में होगा। तो चातिलोन पूछता है, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम खाली हाथ कुदस जाएंगे? बादशाह को क्या जवाब देंगे? तो लाड़गाय कहता है, हम खामोशी से इंतजार करेंगे, हम किले के अंदर बोरो को नहीं छू सकते, तुम्हारे आदमियों को होशियार रहना होगा, जब बोरो किले से निकलेगा तो हमें इतला दे। यह सुनते साथ ही चातिलोन और लाड़गाय के कमांडर वहां से चले जाते हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी का निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।